बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ल अशरफ़ अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की और अभी की एक और बड़ी और अहम खबर है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो खबर कुछ ये है कि जी, कौन होगा मुल्क का अगला और नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान? Who will be the next Prime Minister of Pakistan? कौन होगा, इसका फैसला कल होने जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं, कल इसका फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान का अगला नया वज़ीर आज़म कौन होगा। इंतखाब इसके हवाले से कल होगा। आज कागजात नामजदगी, अभी अभी खबर आई है कि 2 बजे तक जो है वो आपके कागजात नामजदगी जो है वज़ीर आज़म के हवाले से जो होगा उसके कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। उनकी जाँच पड़ताल भी आज की होगी और कल इसका इंतखाब होगा। लेकिन आपको पता है कि पिछले कई व्लॉग्स में हम बात कर चुके हैं और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका यानी कि दोनों की मुत्तफ़क़ा राय से जो उम्मीदवार थे सामने आए थे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मद्दे मुकाबिल जो है पीटीआई, जो लोग सुन्नी इत्तेहाद में अब शामिल हो चुके हैं, पीटीआई के आज़ाद अरकान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया है, वो उनका मुकाबला उनके वहाँ से जो उम्मीदवार थे वो उमर अयूब साहब थे। आपने देखे होंगे, उमर अयूब साहब को नामजद किया गया। अब कल इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा, सुन्नी इत्तेहाद के उमर अयूब और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है इनका आपस में चूंकि इत्तफाक राय भी हो गया था और साथ में जो वज़ारत हैं उसके हवाले से बातचीत हुई थी, मुलाकातों का सिलसिला जारी था, तो इनके नंबर्स गेम जो है वो आपको पता है कि ये कहा जाता है और बज़ाहिर ये लग भी रहा है और कहा भी जा रहा है कि 200+ है और जो वज़ीर आज़म है उसको बनने के लिए 169 का नंबर दरकार होता है, यानी कि 169 वोट चाहिए होंगे वज़ीर आज़म बनने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए 169 का नंबर दरकार होता है। लेकिन इस वक्त जो नंबर गेम सामने आ रही है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में वो ये आ रही है कि 200 से ज्यादा नंबर इनके पास मौजूद है, लेकिन पीटीआई के पास शायद इतना नंबर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि उनके जिस तरह उनके साथ बिहेव किया जा रहा है या फिर उनकी रिजर्व सीट्स जो उनको नहीं मिली, तो उस हवाले से भी उनको थोड़ा सा सेटबैक है। तो अभी तो यही इम्कान है कि मुमकिन तौर पर कि शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो जाए, लेकिन अब देखना ये है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब देखना कल है, कल इस चीज़ का इंतखाब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और खबर भी देती चलूँ। अभी अंदर की खबर ये सामने आई है कि इससे पहले आपको पता है कि पंजाब में ये कहा जाता था कि हमारा होमवर्क पूरा है, काम पूरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जब नामजद हुई थी उससे पहले तमाम लीगी रहनुमाओं की जानब से ये कहा जाता था कि हमारे होमवर्क पूरा है, पंजाब के हवाले से तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है मरियम नवाज साहिबा ने। और उसके बाद जब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई, नामजद हुई, फिर उसके बाद मुंतखब हुई, लेकिन अब थोड़ी सी अंदरूनी मामलात जो है वो गड़बड़ नज़र आ रही हैं और वो कुछ ये सामने आई हैं खबरें कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमने देखा था कि काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो मुस्लिम लीग नून उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, पंजाब में भी कई लोग थे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन किया था, अब उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें सीट्स दी जाए, हमें वजारतें दी जाएँ। जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने वजारतों का मुतालबा कर दिया है। जब उन्होंने वजारतों का मुतालबा किया है तो आपको पता है कि बहुत से इत्तेहादी लोग भी हैं, काफ लीग भी है, तो सबको अकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से थोड़ी जो सूरत हाल है वो गड़बड़ है। आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, चूंकि उनके हवाले से कहा भी जाता था कि एक टफ टाइम होगा, उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक कि वो जो है काफ़ी अगर वो बज़ाहिर वो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ भी रही हैं और यकीनी तौर पर उनकी हेल्प भी की जाएगी। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि कल जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा तो उसके बाद मुशावरती एक इजलास भी तलब किया गया, उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। तो अभी ये खबर सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर दी हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने। इस हवाले से थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है कि तमाम लोगों को वजारतें किस तरह दी जाएंगी, किस तरह सब में डिवीजन होगी, ये थोड़ा सा काम गड़बड़ लग रहा है। और मुशावरती इजलास अब कल वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद इजलास होगा, उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आया कि अब किसको क्या वजारत देनी है। तो अब देखना ये है कि कल क्या होता है, आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा।